दोस्तों, आपने सुना होगा कि इस दुनिया में वही लोग बहुत आगे बढ़ते हैं जिनका दिमाग तेज होता है। इस 10 मिनट के वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको अपना दिमाग तेज करने के लिए यानी ज्यादा इंटेलिजेंट बनने के लिए एक भी ऐसा टिप या ट्रिक नहीं बताया जाएगा जिसमें कहा जाए कि आप सुबह बादाम खा लो या इतने बजे उठो, इतने बजे सो जाओ। लेकिन इसके बाद भी वीडियो के अंत तक आप अब भी की तुलना में ज्यादा समझदार बन जाओगे। और दोस्तों, मैं कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूं कि आप में से अधिकतर लोग तेज होने का ठीक से मतलब भी नहीं जानते होंगे। जब भी आप सुनते हो कि यार वो तेज है, तो आप में से अधिकतर लोग यही सोचते हो कि या तो वो बंदा पढ़ाई में है या फिर बात करने में। जबकि तेज होना इन सब से बहुत अलग है, और इसलिए इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है। तो मुझे आपसे कोई लाइक या कमेंट नहीं चाहिए, बल्कि आप इसको ध्यान से देखो और समझो। मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसको पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं बचेगा कि यार मैं अपने आप को कैसे बनाऊं। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगे कि यार वो तो पहले से ही है। तो दोस्तों, बनने के लिए आपको सबसे पहले यह समझना है कि तेज दिमाग का मतलब क्या होता है। तेज दिमाग का मतलब है ज्यादा इंटेलिजेंट होना। और इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट दो चीजों से मिलकर बनता है। किसी भी चीज या क्वालिटी को अच्छी तरह से फटाफट एक्यूरेटली सीखना और उसी फिर सीखे हुए नॉलेज को फ्यूचर में जरूरत पर सही ढंग से सही जगह पर काम में लेना। सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। यानी कि अगर आपने इन दो चीजों में महारत हासिल कर ली कि सीखना क्या होता है और उसको काम में कैसे लिया जाता है, तो लोग आपके बारे में यही बोलेंगे कि यार ये बंदा सच में इंटेलिजेंट है। किसी भी चीज को सीखना और काम में लेना सुनने में बहुत ही छोटे लग रहे हैं, लेकिन यही वो दो हैं जो सक्सेसफुल लोगों को एक नॉर्मल आदमी से अलग बनाती हैं। तो मैं आपको सीखना और काम में लेना एकदम खुल्लम खुल्ला बताऊंगा, एकदम सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। आपको अब यहां से इस वीडियो की एक भी लाइन मिस नहीं करनी है। सबसे पहले बात करता हूं सीखने के बारे में कि क्या सीखे और कैसे सीखे। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत है कि मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नॉन। यानी कि अगर आप सब कुछ सीखना चाहोगे तो कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाओगे। कहने का मतलब है, अगर आप ये सोच रहे हो कि इस दुनिया का हर तरह का टैलेंट, हर तरह का ज्ञान मैं अपने दिमाग में भर लूं और फिर इंटेलिजेंट कहलाऊंगा, तो मेरे भाई आप बेवकूफ हो। मुझे एक बात का आप जवाब दो। आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी लोगों का नाम सुना है, उन लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक से ज्यादा फील्ड में अपना नाम कमाया है? आपको शायद ही ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान मिलेगा जिसने फुटबॉल में वर्ल्ड कप जीता हो, उसी बंदे ने म्यूजिक में भी ऑस्कर अवार्ड जीता हो, और फिर उसी बंदे ने कोई साइंटिफिक आविष्कार भी किया हो। मेरे भाई, जो बंदा इंटरनेशनल फुटबॉल स्टार प्लेयर है, उसने फुटबॉल के मैदान में पूरी उम्र पसीना निकाला है। जिस बंदे ने म्यूजिक में ऑस्कर अवार्ड जीता है, उसने हर दिन और रात म्यूजिक के अंदर ही लगाया है। जिस बंदे ने किसी नई साइंटिफिक का आविष्कार किया है, उसने हमेशा अपना टाइम अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में ही लगाया है। यही वो एक चीज है जो उन्हें उस फील्ड में एक आम आदमी से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बनाती है। जी हां, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि अपनी स्कूल लाइफ में हमेशा टॉप करने वाला ही जिंदगी में इंटेलिजेंट कहलाता है। हर वो बंदा जो किसी भी एक फील्ड के बारे में औरों से ज्यादा जानता हो और औरों से ज्यादा करके दिखा सकता है, वही असली इंटेलिजेंट कहलाता है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? जब हम टीवी में क्रिकेट देखेंगे तो सोचेंगे कि यार मुझे तो बस क्रिकेटर ही बनना है। एक साल बाद आपका फ्रेंड आईएएस बन जाता है तो आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे आईएएस ही बनना है। फिर एक साल बाद आपका कोई दोस्त बहुत सक्सेसफुल वेबसाइट बना देता है, तो आप सोचोगे कि यार अब तो मुझे वेबसाइट ही बनानी है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि सक्सेसफुल होने के लिए अपने करियर का, अपने फील्ड का डिसीजन एक बार ही सोच समझ के लिया जाता है। और आपने एक बार जैसा भी डिसीजन ले लिया, आपको उसे कभी नहीं बदलना है। क्योंकि मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि अगर आपने हमेशा अपना टारगेट, अपनी डायरेक्शन पूरी जिंदगी भर एक ही तरफ रखी है, तो आप उसमें निश्चित रूप से इंटेलिजेंट बन जाओगे।
और इंटेलिजेंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो तो आपको भी पता होगा। इसलिए अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है, तो सब कुछ नहीं सीखना, वही सीखना है जिससे आपका टारगेट पूरा होगा, जिससे आपको वो रिजल्ट मिलेगा जो आप चाहते हो। अगर आपको लगता है कि आपको एक्टिंग सीखनी है, तो मरते दम तक आपके दिमाग में हर सेकंड, हर मिनट यही चलना चाहिए कि मुझे एक्टिंग ही करनी है और कोई सेकंड थॉट नहीं है मेरे पास। ऐसे ही सोच सोच करके आपको अपनी एक्टिंग दिन प्रतिदिन सुधारते रहना है। अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है, तो आपको हर हाल में यही सोचना है कि मेरे लिए डॉक्टर से कोई बड़ा नहीं है, और आपको अपनी डॉक्टर वाली इंटेलिजेंस पर ही ध्यान देना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। कोई भी कील आगे से जितनी नुकीली होगी, वो उतनी ही आसानी से और उतनी ही अंदर तक दीवार में चली जाएगी। तो कील के नुकीले सिरे का मतलब है आपका जो भी फील्ड है, आपकी लाइफ का जो भी टारगेट है, या जो आपने सोचा है कि मुझे यही करना है, आपको उसी पर ही ध्यान देना है, उसी को शार्प करना है, उसी को परफेक्टली सीखने की कोशिश करना है। तो जब आप ये डिसाइड कर लो कि सीखना क्या है, तो फिर बात आती है कि उसे सीखे कैसे। आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूं। आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उस फील्ड में ये देखो कि आपसे पहले और कितने इंटेलिजेंट सक्सेसफुल लोग हैं, और उन सब में से सबसे टॉप के कौन कौन हैं। जैसे मान लो, आपको एक ऐसा इंटेलिजेंट क्रिकेट प्लेयर बनना है जिसको सब पता रहता है कि कौन सी बॉल पर किस तरफ कौन सा शॉट मारना है। तो अब आपने ये देखना शुरू किया कि क्रिकेट की हिस्ट्री में प्लेयर कौन कौन से हैं। उनमें से एक नाम निकल के आया, सचिन तेंदुलकर। अब आपको सचिन तेंदुलकर की तरह एक पावरफुल बैट्समैन बनना है, तो आप उनके पुराने मैच देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी लाइफ के बारे में जानो कि वो किस तरह से अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, उन्होंने किस किस प्रॉब्लम का सामना किया है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया है, उन सबको जानो। इस तरह से आपको ऐसी बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी जो आपके फील्ड में जानना बहुत जरूरी होती हैं, और वही बातें आपको इंटेलिजेंट बनाती हैं। क्योंकि हो सकता है आप जिस भी फील्ड में इंटेलिजेंट बनना चाहते हो, उसके लिए आपको बहुत जगह से सीखने को मिल सकता है। सीखने के तरीके हैं, लेकिन कुछ भी सीखने के पहले ये अच्छी तरह से ध्यान रखना कि क्वांटिटी पर नहीं, क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए 50 किताबें की जरूरत नहीं है। 5 किताबें चूज करो, अच्छे राइटर्स की, एग्जाम निकाल दोगे। यह तरीका है सीखने का। और सीखने में सबसे जरूरी क्या होती है? मेमोरी, याददाश्त। अगर आपको लगता है कि आपकी मेमोरी कमजोर है, तो इस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखा है। इस वीडियो के होने के बाद ही उसे देखना। लिंक यहां पर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा, पहले इसको पूरा देख के जाओ। तो जब आप ये जान जाओगे कि आपको क्या सीखना है और कैसे सीखना है, तो आप 50% इंटेलिजेंट बन जाओगे। बाकी के 50% इंटेलिजेंट तब बनोगे जब उस सीखे हुए को ठीक तरीके से अप्लाई करोगे, काम में लोगे। तो जब आपको ये लगे कि यार मैंने सीख लिया है, अब टाइम आ गया है कि उसे यूज कैसे करें, कहां करें। तो जैसे मान लो, क्रिकेटर वाला एग्जाम्पल ही वापस लेते हैं कि आपकी नेट प्रैक्टिस पूरी हो गई, अब टाइम है आपके रियल मैच का, या आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, अब टाइम है एग्जाम का। तो अब आपकी मेहनत को काम में कैसे लेना है? आपको सबसे पहले अपने आप को वर्तमान में रखना है। आपने क्रिकेट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी की, लेकिन रियल गेम के टाइम आपका ध्यान पिछले मैच की कमजोर परफॉर्मेंस पे जा रहा था। आपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी की, लेकिन आपका ध्यान रिजल्ट पे जा रहा था कि रिजल्ट में डाउन हो गया तो पापा बहुत मारेंगे। यानी कि आप में वो कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन आप उस टाइम पर फोकस नहीं कर पा रहे। और जब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी आप एग्जाम में फेल हो जाते हो, तो कोई आपको इंटेलिजेंट बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो आपको प्रेजेंट में रहना है। हमेशा यही सोचना है कि जो काम मैं अभी कर रहा हूं, मुझे नहीं पता पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होगा, वो सब मैं बाद में देख लूंगा। मुझे अभी इस काम पर फोकस करना है जो मैंने शुरू किया है। इस तरह से आप अपने सीखे हुए को काम में ले पाओगे। जब आपको लगे कि यार प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ये महसूस करो कि जिस प्रॉब्लम में आप अभी हो, उससे निपटने के लिए आपने बहुत पहले ही ईमानदारी से बहुत मेहनत की है, और आपको अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर ही दोगे।
ऐसा करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मैं ये नहीं कहता कि कॉन्फिडेंस आने के बाद भी आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही दोगे, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि उस वक्त की असफलता आपको आने वाले टाइम के लिए जरूर तैयार करके जाएगी, और इस तरह से आप अपने नॉलेज को बेटर तरीके से यूज कर सकते हो। प्रॉब्लम के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स टाइम घटाओ। किसी भी प्रॉब्लम को जितना शुरू में सॉल्व कर दोगे ना, फ्यूचर के लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम ग्रो करता है प्रॉब्लम की साइज भी बढ़ती है। जब भी आप अपनी नॉलेज को यूज करते टाइम अटक जाओ, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप फिर से अपने नॉलेज के, अपने प्रैक्टिस के मोड में वापस जाकर उसे सुधारो। दोस्तों, ध्यान रखना, सीखना और उसे काम में लेना, ये दोनों प्रोसेस हमेशा पैरेलल ही चलती हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ सीखने के बाद फिर कुछ नहीं सीखोगे। इसलिए जब भी आपको लगे कि यार मेरी ट्रेनिंग में या मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी में, मेरी ग्रोथ में कोई कमी रह रही है, तो आपको फिर से लर्निंग को और मजबूत बनाना है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि जब पहले सर्कस में किसी नए शेर को लेना होता था, तो शेर के बच्चे को लिया जाता था, क्योंकि यह माना जाता था कि अगर शेर को लेंगे तो उसे सिखा नहीं पाएंगे। लेकिन इंटेलिजेंट बनने में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहे किसी भी उम्र के हों, आप हमेशा अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इंटेलिजेंट बना सकते हो। अगर आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लगा कि आप में भी कोई खूबी है, आप भी ऐसा कुछ जानते हो जो हर कोई नहीं जानता, तो मेरा यकीन मानो, आप भी एक तरह के इंटेलिजेंट हो। उस इंटेलिजेंस को और बढ़ाओ। अगर आपने अभी तक अपने अंदर ऐसी कोई खूबी नहीं ढूंढी है, तो कोई एक फिक्स करो, उसे सीखो और सही ढंग से काम में लो। और जब इंटेलिजेंट बन जाओ तो देश में नहीं, बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।